जब आप वर्ल्ड चैंपियन बनी, बेल्ट उठाई आपकी, मैंने कई सारी तस्वीरें देखी थी, आप बड़ी भावुक भी नज़र आ रही थी। बहुत ही भावुक हो रही थी उस टाइम, सब कोई देख रहे हैं। और जो हम किराए के घर में रह रहे, बहुत ही हालत खराब है। घर के हालत बहुत ही ख़राब हो गए। फिर एक भाई साहब ने बताई कि नाम उड़े रोहतक में सत्यवान खाड़ा जो साक्षी में लिख कर प्रैक्टिस उड़े आ जाओ। ये जब मिट्टी में दंगल लड़कों के साथ लड़ती थी, जो प्राइज मिलता था उसी से आटा सब्जी रोटी, इसके थोड़ा बहुत बादाम का चल जाता था। तकरीबन कुश्तियाँ लड़कों के से साथ हुई हैं और उनको पराजित करके इसने जो पैसा मिलता था उससे हमारा घर चलता था। ना हमारे पास कोई ज़मीन है, ना हमारे पास कोई प्लॉट है, ना कोई बिजनेस है, ना हमारे पास कोई नौकरी है। एक ही मकसद है, बस ओलंपिक तक पहुंचना है, ओलंपिक तक पहुंचना है। इसकी मम्मी थोड़े उपले बना के वो बेच के गुजारा कराती है और थोड़ा बहुत दूध का कहीं से कर लेते हैं। सरकार की ओर से कोई मदद मिली? नहीं, अभी तक जिसने भी मेडल आए सरकार से कोई भी एक पैसा की मदद नहीं मिली। जब आप कुश्ती लड़ो, मेट पे हो और आपके आजू बाजू आपका घर टूटा उड़ो है, आपकी छत टपका हुआ है, वो सीन भी और साथ में कुश्ती लड़ना भी, मतलब वो किस तरीके की फीलिंग होया कर, जीवन और मरण वाली? बहुत ही जीवन मरण वाली वो है। गाँव के घर के काम में सीमित रखा करते लड़कियों को, फिर भी पापा ने करके मैं लगाई कुश्तियाँ। और आपके फादर साहब ने अपना काम भी छोड़ा साथ में, मतलब सारी चीज़, सारी अपनी जो शक्ति है, सारी जो ताकत है वो फिर आपके ऊपर लगा दी, आपने बढ़ाने में है, तरक्की करवाने में। रोज मतलब नहीं मिल पाते हैं बादाम घी इस तरह? हाँ, रोज़ तो मिल नहीं पाते बादाम के, वो ख़त्म भी हो जाए फिर लाने पड़े। और इतने पैसे जुड़ते नहीं हैं। हाँ, इतने पैसे जुड़ते नहीं। कुश्ती पर असर होता है आपके शरीर पर? हाँ, कई बार शरीर मेरा भर भी जावे, दुख भी, बूंदे डाल, फिर इसलिए डाइट पूरी नहीं मिलती। आगे का सपना है ओलंपिक जीतना? हाँ, आगे का सपना ओलंपिक में गोल्ड लाना। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। ये जो मेरे पीछे आप इतने सारे इस दीवार पर मेडल देख रहे हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप की ये जो बेल्ट देख रहे हैं, ये है पहलवान मुस्कान की। 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन है और उम्र है 17 साल। आज हम मुस्कान के घर आए हैं, मुस्कान के सफ़र पर बातचीत करेंगे, उन हालातों पर बात करेंगे जिन हालातों में मुस्कान ने कुश्ती शुरू की और उसके बावजूद 2 बार लगातार वर्ल्ड चैंपियन मुस्कान बनी। ये मुस्कान का घर आप देख रहे हैं और ये मुदगल पर प्रैक्टिस कर रही हैं। आप मुस्कान की बहन है? हाँ, क्या नाम है? प्रियंका। अच्छा, प्रियंका नाम है। तो सारी बहनें आप कुश्ती करती हैं, कुश्ती सीखती हैं? हाँ, अच्छा, तो ये मुस्कान की आप भी बहन है? छोटी बहन। छोटी बहन है। आप? उससे छोटी। मुस्कान से छोटी हैं। क्या नाम आपका? महक। मासूम। मासूम नाम है। आप मुस्कान की मम्मी हैं? हाँ जी। कितने भाई बहन है मुस्कान? 4 बाण भाई हैं जी। अच्छा, कितनी बहनें और? 3 बाण से 1 भाई है। 3 बाण हैं, 1 भाई है। तो मुस्कान का ये जो मैं घर देख रही हूँ, ये मालूम चला कि किराए का घर आप लोगों का? किराए का है। हाँ, किराए पर रहते हैं। प्रैक्टिस सत्यवान खाड़े में करें, साक्षी के उड़े। सफ़र ज़रा बताएं, कैसे शुरुआत की आपने कुश्ती की और ये सफ़र आपने क्यों शुरू किया, किसको देख के शुरू किया?
2016 में साक्षी मलिक का जब मेडल आया था ओलंपिक में, 3rd मेडल, जब ही मैं स्टार्ट करी थी, जब गली में मरी सी खेल रहे थे, कूद रहे थे, जब स्टार्ट करी थी। और घर के भी बहुत हालत ख़राब थे। ये 2016 में जब साक्षी मलिक का मेडल आया, आपकी उम्र कितनी थी? 11-12 साल की थी जब मैं। आप जो गली में बच्चों के साथ खेल रहे थे, जब आपको लगा कि चलो अब कुश्ती करनी चाहिए, फिर उसके बाद कैसे शुरू किया? जब एक साक्षी मलिक के गांव में दंगल था, जब मोखरा में, जब मैं पापा देखने के लिए ले जा गए, मेरा जी निकला लड़ने के लिए, घर नहीं करूँगी मैं तो। फिर 2017 में मिट्टी के कंपटीशन थे, दंगल हुआ करते, उसमें मैं बढ़िया बहुत जीत लिया करती, 185 रुपये। फिर और बड़ा कॉन्फिडेंट जग गया कि करो बढ़िया होगा। 2017 में स्टेट में जब मैं सेकंड बार उठा रही, जब मेरा बड़ा सा दुख हुआ था कि और कर अच्छा और आएगा मेडल। तो 17 में आपका ये पहला कंपटीशन था। फिर 18 में 2018 में नेशनल में गोल्ड आ गया था, और 19 में भी गोल्ड आ गया था नेशनल में। फिर उसके बाद उसके बाद 20 में तो लॉकडाउन लग गया था, 21 में भी अंडर 17 में स्टेट में रह गई थी मैं 40 किलो में। फिर 2022 में मेरा इंटरनेशनल गोल्ड आ गया था, 23 में भी, और खेलो इंडिया में भी। अब की बार जो चेन्नई में खेलो इंडिया हो रहा है ना 29 जनवरी को, उसमें भी मेरा नाम आया हुआ है। तो वर्ल्ड की आप 2 बार चैंपियन रही अंडर 17 में, और इस वक्त आप 17 साल की ही हैं। अच्छा मुस्कान, आपने सीखा कहाँ? आपने आपके गांव के अखाड़े में सीखा, फिर उसके बाद में देख रहे हो आप रोहतक या किराए के घर में रह रहे हो, ये सीखने का सफ़र कहाँ रहा और किस तरह से रहा? सीखने का सफ़र तो बहुत ही ख़राब था। और अभी मेरा गुरुजी साक्षी मलिक तो मदद भी करते हैं, और जो प्रदीप परामर्श सर हैं वे भी कंपनी से स्पॉन्सर करवा रहे हैं। अरे गांव में जब आप खेलते थे, जब कुश्ती करते थे, तो इतना नहीं सीख पाई थी? हाँ, कति कम, हमने पता भी नहीं था वर्ल्ड चैम्पियनशिप के हुए, एशियन चैम्पियनशिप के हुए, बस इतना पता था नेशनल चैम्पियनशिप देखी। तो गांव के खाड़े में गई पहले उड़े जाके ने बताई कि मैं कुश्ती लड़ना चाहूँ सूँ, तो आसानी तो फिर उड़े सीखना आपने शुरू कर दिया था? सीखना स्टार्ट कर दिया था। फिर यार पता चली घर के हालत बहुत ही ख़राब हो गए। फिर एक भाई साहब ने बताई कि नाम उड़े रोहतक में सत्यवान खाड़ा जो साक्षी मलिक करा प्रैक्टिस, उड़े आ जाओ। तो फिर आप यो निर्णय लिया कि हम रोहतक रहना शुरू कर देंगे? हाँ, रोहतक ही रहना स्टार्ट कर देंगे, और अच्छी प्रैक्टिस होते हैं। और साक्षी मलिक ओलंपिक के भी रह सकी हैं। तो साक्षी मलिक आपको कुश्ती सिखाती थी? हाँ, अभी सिखावे ही बड़े चाव से सिखावे। तो इस तरीके से काफ़ी मदद हुई आपकी? हाँ, बहुत ही मदद हो रही है अभी भी। और जो हम किराए के घर में रह रहे, बहुत ही हालत ख़राब है। अच्छा, जो गांव का जो आपका घर है वो किस तरीके का रहा? उसको छोड़ने का यही उद्देश्य रहा कि हम बाहर किराए पे रह लेंगे, प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी? घर तो बाद में बन जाता, जो अच्छे बाहर से मेडल आ जाते, इसलिए सोच के आए थे। मुस्कान के फादर साहब भी हमारे साथ हैं। सर आप भी आए, आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे। यहाँ पर मुस्कान की प्रैक्टिस जो है वो बता रही हैं कि वो जारी है। आर्थिक परिस्थितियों का किस तरह से आपको सामना करना पड़ा, किस तरह के हाल? क्योंकि मुस्कान जैसे बता रही हैं कि गांव में भी घर टूटा फूटा रहा, यहाँ भी आप किराए पे हैं। नमस्कार जी, आपके माध्यम से दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। और रही जो बहन जी पूछ रही हैं, अब भाई घर के हालात, कुश्ती सफ़र कैसा रहा, ये पूरे परिवार को इसी के खर्चे पे चलना पड़ रहा है। ये जब मिट्टी में दंगल लड़कों के साथ लड़ती थी, जो प्राइज मिलता था उसी से आटा, सब्जी, रोटी, इसके थोड़ा बहुत बादाम का चल जाता था। और तकरीबन जहाँ भी जिस स्टेट में भी हमें दंगल का पता चला, वही दंगल लड़ाई इसको। और दंगल में तकरीबन कुश्तियाँ लड़कों के से उत्साहित हुई हैं, और उनको पराजित करके इसने जो पैसा मिलता था उससे हमारा घर चलता था। ना हमारे पास कोई ज़मीन है, ना हमारे पास कोई प्लॉट है, ना कोई बिजनेस है, ना हमारे पास कोई नौकरी है। एक ही मकसद है, बस ओलंपिक तक पहुंचना है, ओलंपिक तक पहुंचना है। जो दीदी ने करके दिखाया वही करना है बस। अच्छा, जो आप का काम क्या रहा? मतलब मुस्कान के कुश्ती शुरू करने से पहले आप क्या करते थे? हम 4-5 गायें रखते थे, बस उस गाय का दूध डेयरी में लगा रखे था, उससे थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता था, लेकिन वो भी नहीं चल पाया। फिर तो हमने सिर्फ दंगलों का ही सहारा ले लिया। आगे दंगल लड़ाने हैं
और घर चलाना है। और बस इतना पता था कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप होती है, नेशनल तक होता है, वहाँ तक कंपटीशनों का पता था। फिर घर के हालात थोड़ा इतने बुरे हो गए जो वहाँ से हमने निकलना पड़ा, और ये भगवान का संजोग की वजह से हम घर के हालात बुरे हो गए, गांव के घर की आप बात कर रहे हैं, जैसे कि जो मतलब एक खाने पीने का, प्रैक्टिस का जो शेड्यूल होता था वो नहीं चल पाया। फिर ये जो हमने प्रदीप परामर्श की उनकी टीम मिली, स्पोर्ट टू स्पोर्ट कंपनी से सहयोग मिला, उन्होंने हमारा मार्गदर्शन कराया। अब एक अच्छा प्लेटफार्म स्टेशन पर पहुंचो, वहाँ पे कुछ आपने अच्छा करने को मिलेगा, आगे और आपका संकल्प बना रहेगा। बस यहाँ आने के बाद कोचों की मदद से आज ये जो मेडल दे रही है, इसके लगातार नेशनल में 7 बार गोल्ड है और 4 बार इसकी एशिया चैंपियनशिप में और वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल है। खेलो इंडिया में भी गोल्ड है इसका। और अब ये चेन्नई में खेलो इंडिया में 29 जनवरी को अपना पार्टिसिपेट करेगी, और सीनियर की ट्रायल भी अब 17 तारीख को देने की कोशिश कर रही है। तो अब शहर में जैसे आप ये किराए के घर पे रहते हो, किराया और मुस्कान की डाइट का, मुस्कान की छोटी बहनें भी जैसे कुश्ती करते हो, इतना निकल जाता खर्च आपका? ये थोड़ा बहुत इसका इनका नर्सरी में करा रखा है। प्रदीप परामर्श है जो छोटी दीदी है, गुरुजी हैं, और एक पृथ्वीराज एक तुलसी वो हमारी हेल्प कर देते हैं। थोड़ा बहुत एक आधे कंपटीशन लड़ लेते हैं। इस मकान का किराया बहुत है, बिजली का भी बहुत है, फिर रसोई का, कपड़ों का बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत अपना पेट काट के कोशिश कर रहे हैं आगे। आप सारा अपना पूरा खर्च और सारी ऊर्जा जो है वो इसी तरह से लगा रहे हैं कि मुस्कान आगे ओलंपिक मेडल जीते। हाँ, बस इसी मकसद के लिए आए हैं, यही एक बस संकल्प है। अब इसको ऊपर तक लेके जाना, चाहे कैसे भी लेके जाए। इसकी मम्मी थोड़े उपले बना के वो बेच के गुजारा कराती है, और थोड़ा बहुत दूध का कहीं से कर लेते हैं। सरकार की ओर से कोई मदद मिली? नहीं, अभी तक जिसने भी मेडल आए सरकार से कोई भी एक पैसा की मदद नहीं मिली है। तो साक्षी मलिक भी मदद कर रही हैं। हाँ, साक्षी दीदी भी हमारी रिजर्वेशन है, जैसे बाहर के कंपटीशन है, तमिलनाडु के हैं, उत्तराखंड के हैं, कहीं के भी जो भी कंपटीशन है उनकी रिजर्वेशन है, जेब का खर्चा है। वो प्रदीप भाई जी स्पोर्ट टू स्पोर्ट कंपनी, और ये थोड़े बहुत हमारे सहयोग भाई साहब है नीचे वाले भी, ये बहुत मदद कर देते हैं। मुस्कान, जब ये मेडल जीता आपने वर्ल्ड चैंपियन का, जब आप वर्ल्ड चैंपियन बनी, बेल्ट उठाई आपकी, मैंने कई सारी तस्वीरें देखी थी, आप बड़ी भावुक भी नज़र आ रही थी। बहुत ही भावुक हो रही थी उस टाइम, सब कोई देख रहे हैं। अच्छा, जब वो बेल्ट आई, बेल्ट आपने अपने यहाँ मतलब कंधे पर लगाई, और वो स्माइल आपकी वो बड़ी मतलब बहुत प्यारी स्माइल थी वो मुस्कान की। आप वो तस्वीरें देखेंगे और वैसी ही स्माइल अब है मुस्कान। आगे के लिए क्या सोचा है? आगे के लिए इतना सोचा, जो सीनियर में मेडल आ जा, ओलंपिक में मेडल आ जा, सबका देश का नाम रोशन करूं। यही है आपकी फिलहाल की इच्छा? यही है इच्छा तो। अच्छा, फेवरेट दाव पेच वगैरह आपके कौन से रहे, वो भी ज़रा देखना चाहेंगे। और अब हम सीधा रुख करेंगे मुस्कान के उस अखाड़े की ओर। तो मुस्कान जिस अखाड़े में प्रैक्टिस करती है वहाँ मैं आ चुकी हूँ, और ये अखाड़ा आप देख रहे होंगे, साक्षी मलिक की यहाँ पर तस्वीरें लगी हैं। साक्षी मलिक मुस्कान की गुरु हैं, और ये साक्षी मलिक जो है मुस्कान को सिखाती हैं। ये मैट उन्हीं का जहाँ साक्षी अपने तमाम जूनियर्स के साथ और ख़ुद भी प्रैक्टिस करती हैं, उन्हें कुश्ती सिखाती हैं। मुस्कान, मेरा सवाल ये भी कि जब आप कुश्ती लड़ो, मैट पे हो, और आपके आजू बाजू आपका घर टूटा उड़ा हुआ है, आपकी छत टपका हुआ है, वो सीन भी और साथ में कुश्ती लड़ना भी, मतलब वो किस तरीके की फीलिंग होया करे, जीवन और मरण वाली? बहुत जीवन मरण वाली वो होया करे। उस टाइम इतना ही रहा करे कि जब गोल्ड दिलाना है सबको खुशी होगी। जब स्टेट में मुस्कान जब हारी तो वो किस तरीके की फीलिंग थी, वो उस टाइम के महसूस होने लग रहा था? जब तो मैं नई थी कि 2017 में जब मैं स्टेट में बाउट हारी थी सेकंड, जब इतनी मन में आई थी कि हम दोबारा कड़ी प्रैक्टिस करके जिधर करके जब के फिर उतरना मैट पे, जब सबको दिखाना कि
आजू बाजू मुस्कान बहुत सारे आप इसे बालक देखती होंगी जो बड़े अच्छे परिवार के हैं। वो रोज़ अपनी अलग अलग डाइट भी बताते होंगे कि हम ये खावा हाँ, हम ये करा हाँ। और इसके इतर जब आप अपना संघर्ष देखो हो तो दुगनी भावना आवे है या फिर अपने आप ना अपन मतलब एक नू वाली चीज़ आ जाए कि मैं क्यों चुनी इस जीवन खातर या इस ज़िंदगी खातर, ये सपना मेरे लिए नहीं है, कुछ इस तरीके का आया करे दिमाग में? इतना तो कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। ये बस इतना ही रह गया, सबको गोल्ड मेडल लाना है। और मेरे को भी कहीं जाना सब के अखाड़े में क्या ओलंपिक में मेडल लाना है कि आगे तीजा जावेगी, अच्छी प्रैक्टिस और कर मन लगा के। जो वर्ल्ड में चैंपियन बनी, जब घर परिवार आड़ा का क्या कहना था? जब पापा के पास कॉल किया था, जब तो पापा ने ठाया नहीं था, सो रहे थे। चाचा ताऊ हैं वे सब देख रहे थे, साक्षी मलिक दीदी हैं जो वे भी देख रहे थे, खाड़े में सब सारे देख रहे थे। 2022 में 23 में जब हुआ कंपटीशन, जब सारे मैट पे थे देख रहे थे, इमोशनल थे सारे। हाँ जब मैं सिल्वर मेडल आया 2023 में, जब सारे इमोशनल थे। और आपके गांव में सब रो रहे थे, जला करते। इसलिए कि कोई लड़की है वो प्रैक्टिस कर रही है, वो कुश्ती करे है, इसलिए कि लड़कियां ने कुश्ती नहीं करनी चाहिए। वे ज़्यादातर गांव के घर के कामों में सीमित रखा करते लड़कियों को, फिर भी पापा ने करके मैं लगाई कुश्तियाँ। और आपके फादर साहब ने अपना काम भी छोड़ा साथ में, मतलब सारी चीज़, सारी अपनी जो शक्ति है, सारी जो ताकत है वो फिर आपके ऊपर लगा दी आपने, बढ़ाने में, तरक्की करवाने में। हाँ सभी मन लगा के करवाने लगे प्रैक्टिस, पापा भी और भी भाई भी करवाने लगे, ताऊ के लड़के मन लगा के। तो मतलब इन 2-4 साल में मुस्कान ने सब परिवर्तन कर दिया कि आजू बाजू की और भी लड़कियां आने लगी। हाँ गन्नी लड़कियां आने लगी अब तो। अब फक्र हुआ अपने आप पर, गर्व हुआ है। हाँ और देखो ये साक्षी की तस्वीर है जब साक्षी मलिक ओलंपिक में मेडल जीती थी, और उसके साथ ही जो आप यहाँ इस अखाड़े में तस्वीर देख रहे हैं ये मुस्कान की तस्वीर है। यहाँ मुस्कान के साथ साक्षी हैं, सत्यव्रत हैं, इनके गुरु हैं। सभी पोस्टर कि नो कोई थी कोई साहब ने के ना वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल आती, तेरा पोस्टर यार ही लगवा दूँ हमें। तो बढ़िया लग गया ये बड़ा अपना पोस्टर देखो यहाँ पे। हाँ बढ़िया लगा। अच्छा मुस्कान, आपकी पसंदीदा दाव कौन सा रहा है? मेरा कला जंगीर है। और ओडे जो वर्ल्ड चैंपियन जब आप बनी तो जब किस टेक्निक, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करी थी? जब तो सेमीफाइनल बाउट में कला जंगी मारी थी, जब आई थी मैंने 2022 में। तो एक बार करके दिखा दें या हमारे दर्शकों को एक बार सिखाएं। हाँ बता दे जी चलिए भाई, दोनों पहलवानों के बीच में ये जो है दाव पेच का मुकाबला, मुस्कान का ये पसंदीदा दाव है और इस दाव का नाम है कला जंग। शुरू। तो इसमें जो है अपने दूसरे पहलवान को हम करते हैं, किस तरह से चित करते हैं? जब कला जंग मार के जब 1-2 सेकंड होल्ड रखना चित करना पड़े, जब जाके मिले। तो जैसे हम पहले अटैक करते हैं उसकी टांग पे। हाँ एक बार और करके दिखाएं। पहले ये जो है कुश्ती की फॉर्म में आ चुके हैं, फिर इसके बाद आप अटैक करते हैं यहाँ लेग पे, इस तरह से उठा के और फिर ऐसे पटक देते हैं। तो ये मुस्कान का पसंदीदा दाव है, या ये कहें कि ये दाव जो है मुस्कान की एक अच्छी टेक्निक के तौर पर मुस्कान इसे इस्तेमाल करती हैं। अब मुस्कान, जो और भी बहुत सारी लड़कियां बहुत कम संसाधनों में जो प्रैक्टिस कर रही हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी? उनको भी ये कहना चाहूँगी जो कुश्ती में इतना वो मिले हैं वे भी सारे कुश्ती करो, और फिर और भी जो बाहर मेडल आ जाते हैं और कंपनी स्पॉन्सर भी करेगी, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अब जो इस साल कुश्ती में जो उठापटक हुई तो कोई मैच इस दौरान नहीं हुआ है, तो क्या आप देखती हैं कि इधर उधर की बहुत सारी लड़कियों के फ्यूचर पर असर हो रहा है? घना फ्यूचर पर असर भी हो है, कई जगह चोट भी लग जावे हैं, वे छोड़ भी देवे हैं, कई जनी लग भी जावे। तो जोखिम बहुत है कुश्ती में। जोखिम तो है। अच्छा, भविष्य में कभी ऐसा हो कि मुस्कान किसी बड़े कंपटीशन के लिए जा रही हैं और उसमें एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब हम जो कंपटीशन करते हैं और जब हम हार जाते हैं तो बड़ा तनाव होता है एक समय?
अब की बार मेरे साथ भी हुआ था, पापा ने के नाम मैं सेम फाइनल बाउट 2023 में जब मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप था, एशियन भी था, जब मैं फाइनल बाउट हार गई थी, जब पापा के साथ मरी थे वही थी, पापा बोले नहीं थे और खाड़े मैनू कहते थे, तो उम्मीद थी, कोच भी कहे थे उम्मीद थी कि नाम गोल्ड लावेगी। अच्छा, अब डाइट क्या क्या रहती है अब आपकी? डाइट तो मैं जाती है तो प्रैक्टिस 10:30 बजे से ख़त्म होया करे मेरी, सुबह की जाती है रोटी खा जाऊँ। अच्छा, जैसे बादाम रगड़ना और ये पहलवान जिस तरह से अमूमन उनकी वैसी डाइट होती है वो आप फॉलो नहीं करती? नहीं, कई बार मम्मी बादाम बना दे है, भेज भी दे है कई बार मैट पे, और कई बार का पी भी लूँ हूँ। रोज मतलब नहीं मिल पाते हैं बादाम घी इस तरह? हाँ, रोज़ तो मिल नहीं पाते बादाम, कई बार ख़त्म भी हो जाए फिर लाने पड़े। और इतने पैसे जुड़ते नहीं हैं। हाँ, इतने पैसे जुड़ते नहीं, कई बार प्रदीप परामर्श सर से भी कहते हैं, फिर गिर देते हैं पापा के खाते में रुपये और फिर ले आते हैं पापा। तो डाइट आपकी नहीं होती मतलब रोज रोज या नियमित तौर पे, तो इससे कुश्ती पर असर होता है आपके शरीर पर? हाँ, कई बार शरीर मेरा भर भी जावे, दुख भी जब बूंदी डाल, फिर इसलिए डाइट पूरी नहीं मिलती। आगे का सपना है ओलंपिक जीतना। हाँ, आगे का सपना ओलंपिक में गोल्ड लाना। बहुत शुभकामनाएं मेरी मुस्कान के साथ। आप इस बातचीत को सुन रहे हैं, इस बातचीत को देख रहे हैं। मुस्कान का जो पूरा सफ़र है वो वाकई भावुक कर देने वाला है। एक लड़की जो अपने गांव में ओलंपिक मेडल जीतने का सपना संजोती है, अपनी डाइट के लिए, अपनी कुश्ती के लिए वो संघर्ष करती है, शहर आती है अपने परिवार के साथ और फिर भी उसका संघर्ष जारी रहता है। मुस्कान का सपना है ओलंपिक मेडल जीतना। दुआएं, बहुत सारी दुआएं मुस्कान। इस बातचीत को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम दर्शकों का बहुत शुक्रिया। राम राम।